स्टूडेंट्स, प्लेसेज इन न्यूज़ फ्रॉम 1 जून टू 15 जून को डिस्कस करेंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो प्लेस न्यूज़ के अंदर था वो है बालासोर। स्टूडेंट्स, बालासोर उड़ीसा स्टेट के अंदर सिचुएटेड है और उड़ीसा स्टेट का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है बालासोर। बालासोर को मिसाइल सिटी के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल का जो डिफेंस प्रोग्राम है या इंटीग्रेटेड जो मिसाइल का टेस्टिंग रेंज है वो बालासोर के अंदर ही सिचुएटेड है। इस वजह से इसको मिसाइल सिटी के रूप से भी जाना जाता है। बालासोर न्यूज़ के अंदर था ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से, और उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में हाँ इंडिया में जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पे कवच सिस्टम को लगाने की बात की गई कि कवच सिस्टम को लगाया जाए जिससे कि ट्रेन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, कवच सिस्टम को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स हैं वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बालासोर के अंदर ही चांदीपुर बीच भी है। चांदीपुर बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपको इस बीच के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो बीच हैं उनको उनकी क्लीननेस के रिगार्डिंग में ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है FEE नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। उड़ीसा के अंदर जिस बीच को ब्लू फ्लैग स्टेटस दिया गया है उस बीच का नाम है गोल्डन बीच, या उसे हम जगह जो पुरी बीच है उसके रूप से भी जानते हैं, पुरी बीच के रूप से भी जानते हैं, पुरी जो कि जगन्नाथपुरी है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा बालासोर की बात करें तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो बागा जतीन हुआ करते थे, जिनका नाम की ओरिजिनल नेम है जतिंद्र नाथ मुखर्जी, तो उनकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो बागा जतीन है वो यहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में फ़ाइट करते हैं और उनकी डेथ होती है यहाँ पे बालासोर के अंदर में। स्टूडेंट्स, बागा जतीन के द्वारा जुगांतर नाम की जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो इनके द्वारा कैरी आउट की गई। इस वजह से काफ़ी फेमस है बागा जतीन। तो आपको बागा जतीन के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि बालासोर से ही रिलेटेड हैं और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से फ़ाइट करते हुए यहाँ पे उनकी डेथ होती है। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो प्लेस है उनकी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, गल्फ़ ऑफ ओमान न्यूज़ के अंदर में थी। गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है वो वहाँ पे कंडक्ट की गई। इंडियन नेवी ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर पार्टिसिपेट किया है, वो हैं इंडिया है, फ्रांस है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो इन 3 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया गया है इस ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज के अंदर में। इंडिया की तरफ से जो INS तरकस है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस नेवल एक्सरसाइज के अंदर में। और अगर हम गल्फ़ ऑफ ओमान के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है जो अरेबियन सी का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा ये पर्शियन गल्फ़ है। तो इन गल्फ़ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ़ को जो कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट बेसिकली 2 वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट करती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसे हम जानते हैं और काफ़ी बार ये न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है जो मिडिल ईस्ट के अंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि बेसिकली जो मिडिल ईस्ट का या ईरान का अगर हम बात करें ट्रेड जो कम्प्लीटली इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू पास होता है। स्टूडेंट्स, ये गल्फ़ ऑफ ओमान के बारे में था। तो गल्फ़ ऑफ ओमान ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की वजह से न्यूज़ के अंदर है और पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्यूबा। क्यूबा आपको पता होना चाहिए कि जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी के अंदर ही वहाँ पे सिचुएटेड है क्यूबा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूबा के ही सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है हैती। हैती भी न्यूज़ के अंदर था रिसेंटली कुछ समय से। और क्यूबा का ही जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे यहाँ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डिटेंशन सेंटर है ग्वांतानामो बे, वो वहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो टेररिस्ट पर्सन है या जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है उनको वहाँ पे डिटेंड किया जाता है। और काफ़ी बार वो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि उस डिटेंशन सेंटर को क्लोज किया जाएगा। इवन ओबामा की जब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनके द्वारा भी डिसीजन लिया गया था कि ग्वांतानामो को वहाँ पे बंद किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्यूबा यहाँ पे न्यूज़ में इस वजह से है कि US और चाइना के द्वारा एक दूसरे के ऊपर स्पाई के जो एलिगेशंस हैं वो लगाए गए हैं, तो क्यूबा इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। आपको अगर इन क्यूबा के बारे में ये पता होना चाहिए कि क्यूबा है
हवाना है, ये कैरेबियन जो कंट्रीज़ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका जो है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे पैरेलली जोग्राफिकली सिचुएटेड हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेस न्यूज़ के अंदर में था वो है बेलारूस। स्टूडेंट्स, बेलारूस के वहाँ पे रसिया के द्वारा अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया, इस वजह से जो बेलारूस है वो न्यूज़ के अंदर है। बेलारूस के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है और ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। इसी वजह से जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो कि बेसिकली 5 कंट्रीज़ के द्वारा उसको बनाया गया है, वो 5 कंट्रीज आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आर्मेनिया है, बेलारूस है, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान है और रसिया है। तो उन 5 कंट्रीज़ का ये पार्ट है यहाँ पे बेलारूस। बेलारूस की जो कैपिटल है वो मिन्स्क है और ये यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से इसके जो सराउंडिंग में आपको कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि इसका ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, जो इसका ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है उसके अंदर आपको रसिया देखने के लिए मिलेगा कि रसिया है। इसके अलावा यूक्रेन आपको इसके साउथ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, पोलैंड इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर है और लिथुआनिया एंड लाटविया नाम के जो कंट्री हैं, लिथुआनिया एंड लाटविया नाम के जो कंट्री हैं वो आपको इसका जो वेस्टर्न पार्ट है या नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बेलारूस के लिथुआनिया एंड द लाटविया नाम के जो कंट्री हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक न्यूज़ का पता होना चाहिए कि जून के जिस मंथ के समय जब डिप्लॉय किया गया उसी समय में एक स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, टेनिस का एक इवेंट होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, फ्रेंच ओपन, जो कि बेसिकली क्ले के ऊपर खेला जाता है। उसका जो कोर्ट होता है, कोर्ट आपको क्ले का देखने के लिए मिलता है और जो 4 इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम हैं वो वहाँ पे खेले जाते हैं टेनिस के अंदर में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी समय में एक यूक्रेन की प्लेयर हैं और एक बेलारूस की प्लेयर हैं, उनके बीच मैच था। तो आफ्टर द मैच जो हैंड शेक किया जाता है प्लेयर्स के द्वारा, एक दूसरे का जो प्लेइंग स्किल्स हैं उनको प्रेज करते हुए, तो वहाँ पे हैंड शेक नहीं किया गया था। एक कंट्रोवर्शियल आपको फ्रेंच ओपन के समय देखने के लिए मिला था कि बेलारूस की जो प्लेयर हैं, इवन बेलारूस की प्लेयर के द्वारा अपने जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। वी आर कम्प्लीटली अगेंस्ट द वॉर सिचुएशन के अगेंस्ट हैं। तो बेलारूस की कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिन्स्क इनकी कैपिटल है। इंडिया और बेलारूस के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया और बेलारूस कंटिन्यू एक दूसरे के सपोर्टर रहे हैं। इंडिया की जो डिमांड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, तो उसकी डिमांड को प्रेज करता है या एंडोर्स करता है बेलारूस। इसके अलावा नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है बेलारूस और पहले ये रसिया का ही पार्ट हुआ करता था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूडान का, यहाँ न्यूज़ में है, कन्फ्लिक्ट की वजह से सूडान न्यूज़ के अंदर है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। इसके अलावा इंडिया ने अपना जो ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया था, ऑपरेशन कावेरी है। इंडिया के जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के रिगार्डिंग में है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हिक्की पिक्की जो ट्राइब है वो न्यूज़ के अंदर में थी इसी समय में, जबकि सूडान के अंदर जो कन्फ्लिक्ट वहाँ पे हुआ उस समय में हिक्की पिक्की ट्राइब, जिनको कि बर्ड वाचर या बर्ड कैचर के रूप से भी जाना जाता है, जो कि आपको तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु एंड कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सूडान की तो काफ़ी वोलेटाइल रीजन के अंदर ये सिचुएटेड है। आप देखिए कि रेड सी इसका ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, साहेल रीजन एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको देखने के लिए मिलेगा। साहेल रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो आपको मैप के अंदर दिख रहे हैं। तो काफ़ी वोलेटाइल रीजन के अंदर है, वहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे सूडान के अंदर जो कन्फ्लिक्ट को जो सीज करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा वहाँ पे जो रोल है, एक मीडिएटर का रोल प्ले किया गया कि वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जा सके। तो आपको इसका जो प्लेस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है। इसको याद करने का एक तरीका है कि सीड के थ्रू, इसको निमोनिक के थ्रू याद करते हैं। इसमें सोमालिया है, इथोपिया है, एर्टिका है, जिबूती है। जिबूती के अंदर चाइना का बेस आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इंक्रीज हुआ है।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लेस के बारे में, 2016 के समय में सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने अपनी जो एम्बेसीज हैं वो क्लोज कर दी थी एक दूसरे के वहाँ पे, अपनी एम्बेसीज क्लोज कर दी एंड एम्बेसडर्स को एक्सपेल कर दिया गया था एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में। अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर दोनों के बीच में जो टॉक्स हैं वो ऑर्गेनाइज की गई हैं और दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम अपनी जो एम्बेसीज हैं उनको ओपन करेंगे एक दूसरे के वहाँ पे। इसी एम्बेसीज को ओपन होने की वजह से जो ईरान का जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, जहाँ का इंडिया मेंबर नहीं है, OIC का इंडिया मेंबर नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम रिलीजन के जो पर्सनस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद में भी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की जो हेडक्वार्टर है इसका है जेद्दा के अंदर, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर के अंदर जो ऑफिस है उसको ओपन कर सकेगा ईरान। इसके अलावा ईरान के अंदर भी इनके द्वारा अपनी ऑफिस ओपन की जाएगी, सऊदी अरेबिया के द्वारा जो एम्बेसी है उसे ओपन किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है जिसे 1982 के समय इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका आपको हेडक्वार्टर है जो रियाद है, जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल रियाद है वहाँ पे हेडक्वार्टर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का है और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का ईरान मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि 6 मेंबर वहाँ पे उसके मेंबर हैं। 6 कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। 2-3 कंट्री मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कुवैत है। इसके अलावा 3 कंट्री आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के 3 कंट्री कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है जो पर्शियन गल्फ़ को एंड अगर हम बात करें गल्फ़ ऑफ ओमान को जो कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो प्लेस है उसके बारे में अगर हम बात करें, कखोवका नाम का जो डैम है वो यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स जो निप्रो नाम की जो नदी है, निप्रो नाम की जो नदी है उसके ऊपर ये सिचुएटेड है ये डैम, कखोवका जो डैम है। स्टूडेंट 1956 के समय इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया और इस डैम के द्वारा जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है, जो क्रीमियन पेनिनसुला है उस रीजन को पानी सप्लाई किया जाता है, जिस क्रीमिया को 2014 के समय में रसिया के द्वारा अनेक्स किया गया था। तो सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर सिचुएटेड है ये जो कखोवका जो डैम है। स्टूडेंट्स इसी डैम के वहाँ पे जो निप्रो नदी है वहीं पे एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसको कि जेपोरिजिया नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे भी रसिया के द्वारा अटैक किया गया था और खेरसन रीजन है, ये काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेज हैं जो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस कखोवका डैम की वजह से वहाँ पे ब्रेक होने की वजह से जो सदर्न पार्ट ऑफ रसिया है, जो खेरसन रीजन है उसके अंदर आपको फ्लड है वो देखने के लिए मिली थी। तो ये रसिया के द्वारा इस डैम को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया, इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है स्टूडेंट कसोवा। कसोवा एक प्लेस है, एक कंट्री है जो कि आपको सर्बिया का ही पार्ट हुआ करता था कभी और सर्बिया से निकल के बना है। रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ के अंदर में था और एक टेनिस प्लेयर हैं, जो टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, उनके द्वारा भी एक मैच के बाद में कैमरा के ऊपर लिख दिया गया था कि दैट कसोवा इन द पार्ट ऑफ द सर्बिया, कि सर्बिया का ही पार्ट के अंदर है, सर्बिया के ही हार्ट के अंदर है कसोवा। कसोवा के अगर हम सराउंडिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो आपको सर्बिया देखने के लिए मिलता है। कसोवा के जो सराउंडिंग कंट्री हैं सर्बिया है, नॉर्थ जो मैकेडोनिया है, अल्बेनिया है एंड मोंटेनिग्रो है, ये 4 कंट्री इसको सराउंड करते हैं। एक लैंडलॉक बॉर्डर कंट्री है। सर्बिया के द्वारा इसको एक सेपरेट कंट्री के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे 5-6 कंट्री ऐसे हैं जिसमें कि फ्रेंच भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इनके द्वारा इसको एक सेपरेट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स ये कसोवा इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। आप इसकी जो प्लेस है उसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से करना कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो ये कसोवा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में बात करें तो चाइना यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है। चाइना न्यूज़ के अंदर क्यों है स्टूडेंट्स? C+C5 नाम की एक समिट है जो चाइना के अंदर मई के मंथ के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी और इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आपको द हिंदू के अंदर आया था। तो इसी वजह से हम इस प्लेस को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड जो US एंड ताइवान की जो डील है इस वजह से भी चाइना न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट C+C5 मीटिंग क्या है?
C+C5 मीटिंग ये है कि चाइना प्लस में जो सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन पाँचों कंट्रीज़ का जो यहाँ पे एक समिट है कि अपना सेंट्रल एशिया के अंदर में अपना जो प्रेजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को रिवाइवल करने के लिए ये चाइना के एक स्ट्रेटजी है C+C5 समिट के थ्रू। तो 5 कंट्रीज़ न्यूज़ के अंदर हैं। इन 5 कंट्रीज़ को एक बार आप ज़रूर से प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आप याद रखना स्टूडेंट्स कि कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी से अपना जो एरिया शेयर करता है वो आपको तुर्कमेनिस्तान देखने के लिए मिलता है। और तुर्कमेनिस्तान आपको जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो SCO है, SCO का पार्ट नहीं है, जो कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है, जो तुर्कमेनिस्तान है। इसके अलावा आपको जो चारों कंट्री हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, वो चारों आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। चाइना यहाँ पे इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर है कि US और ताइवान के द्वारा एक ट्रेड डील है, उसे साइन किया गया और चाइना के द्वारा उस ट्रेड डील को यहाँ पे जो इश्यू हैं वो अपने रेज किए गए थे। और साउथ चाइना के अगेंस्ट में जो साउथ चाइना सी है, जहाँ पे फिलीपींस के द्वारा केस जो फाइल किया गया था 2014 के अंदर में, रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वो न्यूज़ के अंदर में था, जून के समय में भी, और रिसेंटली भी न्यूज़ के अंदर है पिछले कुछ 2-4 दिन से। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चाइना और ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ के अंदर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड US के द्वारा एक ग्रुप फॉर्म किया गया एंड लिथियम के ट्रेड की वजह से दोनों में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इंडियन ओशियन के अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो इंडिया का जो साथ देने की वजह से, जो ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स ये चाइना से रिलेटेड कुछ प्लेस हैं और डिफरेंट वजह से वो न्यूज़ के अंदर थे, उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जोहान्सबर्ग समिट के बारे में। ब्रिक्स की जो नेक्स्ट समिट है वो जोहान्सबर्ग के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी। जोहान्सबर्ग एक सिटी है जो आपको सदर्न अफ्रीका जो कंट्री है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के अंदर 2 लैंडलॉक कंट्री आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो लिसोतो है, एक यहाँ पे आपको स्वाजीलैंड है। लिसोतो और स्वाजीलैंड 2 ऐसे लैंडलॉक कंट्री हैं जो आपको कम्प्लीटली सदर्न अफ्रीका जो कंट्री है उसी के अंदर सिचुएटेड है। नई जो नेक्स्ट जो ब्रिक्स की जो समिट है वो अगस्त के अंदर ऑर्गेनाइज होगी 2023 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर में। स्टूडेंट्स वहाँ पे अगर पुतिन के द्वारा वो समिट अटेंड की जाती है तो वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है पुतिन को, क्योंकि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उनके द्वारा पुतिन को अक्यूज्ड किया गया है वार क्राइम के अगेंस्ट में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करें 2002 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर है। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो भी हेग के अंदर ही है, बट वो एक डिफरेंट प्लेस है हेग के अंदर, वहाँ पे सिचुएटेड है। वार क्राइम्स को इंक्लूड किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो वार क्राइम के रूप में जो यहाँ पे पुतिन है उनको यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है, तो उनको अरेस्ट करने के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ थी। वहाँ पे साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर है कि अगर पुतिन के द्वारा समिट अटेंड की जाए तो आप उनको अरेस्ट कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिसेंटली इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश के द्वारा 3 कैपिटल का जो फॉर्मूला अडॉप्ट करने की बात की गई थी। तो सदर्न अफ्रीका का एग्जाम्पल वहाँ पे दिया जाता है कि सदर्न अफ्रीका के अंदर में 3 आपको कैपिटल्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर 3 कैपिटल हैं। इसके अलावा जो गोल्ड की जो माइंस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं सदर्न अफ्रीका के अंदर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में बात करें तो बेलगोरोड बॉर्डर है। बेलगोरोड बेसिकली रसिया का ही पार्ट है और ये बॉर्डर एरियाज़ के अंदर सिचुएटेड है। रसिया के द्वारा यहाँ पे अक्यूज्ड किया गया है कि बेलगोरोड एरिया के अंदर में जो यूक्रेन है उनके द्वारा अटैक किया गया। तो बेलगोरोड ओब्लास्ट नाम का जो रीजन है उसका ये पार्ट है। ओब्लास्ट मतलब कि ओब्लास्ट का मीनिंग होता है कि रीजन, और ये रिसेंटली आप देखिए कि प्रीलिम्स 2023 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। वेस्टर्न रसिया का बॉर्डर सिटी है और यहाँ से आपको जो दोनेत्स्क तक जो रिवर है वो फ्लो करती हुई दिखाई देगी। जो यहाँ पे जो आपको मॉस्को के लिए जो रेलवे लाइंस हैं उनका यहाँ पे ट्रांजिशन जोन आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे बेसिकली रसिया का ही पार्ट है। बेलगोरोड जो बॉर्डर है रसिया के अंदर ही सिचुएटेड है बॉर्डर एरिया के अंदर में। ये कुछ पार्ट हैं जैसे क्रीमिया है, दोनेत्स्क है, इसके अलावा आपको लुहांस्क है। ये कुछ रीजन्स हैं जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हैं, इनको आप ज़रूर से देखना एक बार मैप के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट टर्की भी यहाँ पे न्यूज़ में था।
टर्की जिसे कि तुर्कई के नाम से जानते हैं, लास्ट ईयर उसने अपना जो नाम है वो चेंज किया था कि वहाँ पे एर्डोगन है, दोबारा से जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हुए हैं तुर्कई के अंदर में, तो इस वजह से टर्की भी न्यूज़ के अंदर में था। और आपको एक जो नाइजीरिया नाम का जो कंट्री है जो वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था, नाइजीरिया। तो ऐसे ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे, कुछ प्लेसेस हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।